आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की चमक हर कुछ पलों में पूरे गांव को सफेद रोशनी में नहला देती थी। तेज हवाएं पुराने पेड़ों की डालियों को तोड़ने पर आमादा थी। अंदर रामदीन, उसकी पत्नी जसोदा और उनका 11 साल का बेटा छोटू पुराने लकड़ी के घर में बैठे थे। जसोदा घबराई हुई। रामदीन, ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खिड़कियां लगातार हिल रही हैं, घर की दीवारें कांप रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये घर गिर ना जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हवा की ताकत बढ़ती जा रही है। शायद हमें बाहर जाकर हालात देख लेने चाहिए। अगर सच में घर गिरा तो अंदर रहना जानलेवा हो सकता है। अम्मा, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? दीवार क्यों हिल रही है? पिताजी, क्या हमारा घर सचमुच टूट जाएगा? नहीं बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। ये बस तूफान की आवाज है। हम बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। पेड़ इस तरह झूम रहे थे मानो धरती से उखड़ जाएंगे। हवा धूल और पत्तों को बवंडर की तरह घुमा रही थी। जैसे ही वे घर से कुछ दूर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। उनका पुराना मकान तेज हवा के झोंके में चरमराकर जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाता। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर अब सवाल है, हम जाएं तो कहां जाएं? रात भी गहरी है, तूफान भी थम नहीं रहा। रामदीन ने बैलगाड़ी निकाली और तीनों चौधरी के घर की ओर चल पड़े, जो उनके गांव से 4-5 कोस दूर था। बैलगाड़ी की टापें कीचड़ भरे रास्ते पर छप छप की आवाज कर रही थी। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। छोटू अपनी मां की गोद में सिमटा हुआ था। डर मत बेटा, हमने बरसों चौधरी जी के खेतों में काम किया है। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते आए हैं। यकीनन इस बार भी मदद करेंगे। पिताजी, अगर बारिश और तेज हो गई तो रास्ता कीचड़ से भर जाएगा। अगर बैलगाड़ी फंस गई तो हम क्या करेंगे? डर से कुछ नहीं होता बेटा। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। हवा अब और भी ठंडी और चुभती हुई लगने लगी। अचानक बैलगाड़ी के सामने रास्ते के किनारे एक अजनबी बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखों में अजीब सी थकान थी। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। रामदीन, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर ये औरत अकेली क्यों खड़ी है? मुझे तो अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब तो है, लेकिन हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो। मैं जाकर पूछता हूँ। रामदीन बैलगाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उसके पास गया। हवा उसके कानों में सीटी की तरह गूंज रही थी। अम्मा जी, आप इतनी रात को इस वीराने में अकेली क्यों खड़ी हैं? कोई परेशानी है क्या? बूढ़ी औरत ने पहले चुप रहकर उसे घूरा। उसकी आंखों में अजीब नमी और अंधेरा था। फिर धीमी कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, इस तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर गिर गया, मेरा कोई अपना भी नहीं बचा। मैंने सोचा शायद कोई गुजरता हुआ मुझे देख ले और मदद कर दे। अम्मा, हमारा घर भी गिर चुका है। हम भी चौधरी के पास मदद मांगने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। अभी इस रास्ते पर अकेले रहना खतरनाक है। बूढ़ी औरत की आंखों में अचानक चमक सी आ गई। उसने हाथ जोड़ लिए। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने मुझे सहारा दिया। शायद भगवान ने ही तुझे मेरे लिए भेजा है। रामदीन ने उसे बैलगाड़ी पर चढ़ने में मदद की, लेकिन जसोदा अब भी सशंकित थी। जसोदा धीमे स्वर में, रामदीन, ये सही है क्या? हम इसे जानते भी नहीं। तूफान में अजनबियों पर भरोसा करना ठीक है? जसोदा, वो भी हमारी तरह मुसीबत में है। उसका भी घर गया, उसका भी सहारा टूटा। अगर हम भी मदद न करें तो इंसानियत किस काम की? भगवान ने हमें जिंदा रखा है, शायद इसीलिए कि किसी और का सहारा बन सकें। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। अब उसमें 4 लोग थे, रामदीन, जसोदा, छोटू और वो बूढ़ी औरत। लेकिन उनकी यात्रा अब और भी रहस्यमयी होने वाली थी। बैलगाड़ी तूफानी रात में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। रास्ता कीचड़ से भर गया था और बैलों को गाड़ी खींचने में मुश्किल हो रही थी। छोटू अपनी मां की गोद में दुबका हुआ था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस बूढ़ी औरत पर जाती थी जो चुपचाप बैठी थी। छोटू धीरे धीरे फुसफुसाकर, अम्मा, ये दादी कैसी अजीब लग रही है। इनकी आंखें चमकती क्यों लगती हैं? चुप रह बेटा, ऐसे बातें मत कर।
ये भी हमारी तरह मुसीबत में है। भगवान से डरना सीख। रामदीन चुपचाप बैल हाँक रहा था, लेकिन उसके मन में भी एक सवाल उठ रहा था कि आखिर ये औरत तूफान के बीच अकेली सड़क पर कैसे खड़ी थी। कुछ दूर आगे जाते ही सड़क दो रास्तों में बंट गई। एक रास्ता चौधरी के गांव की ओर जाता था और दूसरा एक पुरानी जर्जर हवेली की तरफ। उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक जमींदार परिवार रहता था, लेकिन किसी श्राप की वजह से पूरा परिवार अचानक मौत का शिकार हो गया। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। बिजली की चमक से जब जब हवेली नजर आती, उसकी टूटी खिड़कियां और जर्जर दीवारें किसी भूतिया चेहरे जैसी लगती। जसोदा कांपते स्वर में, रामदीन, ये वही हवेली है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं? हाँ, वही है, लेकिन हमें उस रास्ते से नहीं जाना। हमें सीधा चौधरी के गांव जाना है। अचानक बूढ़ी औरत बोली। बेटा, चौधरी का गांव तो इस तूफान में बहुत दूर है। तुम्हारे बैल इतनी दूर तक नहीं जा पाएंगे। क्यों ना हम इस हवेली में रात गुजार लें। सुबह मौसम साफ होते ही आगे बढ़ जाना। नहीं, मैं उस हवेली में कदम भी नहीं रखना चाहती। वहाँ जाने की हिम्मत मत करना रामदीन। अम्मा जी, लोग कहते हैं कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। सच मानो या झूठ, लेकिन रात गुजारने के लिए वह जगह ठीक नहीं। बेटा, ये सब अंधविश्वास है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है तो तुम चौधरी के गांव निकल जाओ, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियां अब और सफ़र नहीं कर पाएंगी। मैं तो यहीं हवेली में रुक जाऊंगी। ये सुनकर रामदीन गहरी सोच में पड़ गया। वो औरत को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता था और हवेली में जाना भी खतरनाक लग रहा था। जसोदा, अगर इसे अकेला छोड़ देंगे तो ये यहीं मर जाएगी। तू ही बता क्या करें। रामदीन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर तू कह रहा है तो चलो देखते हैं। बैलगाड़ी हवेली के गेट पर पहुंची। लोहे का भारी गेट आधा टूटा हुआ था, हवा में चरमराकर हिल रहा था। अंदर का आंगन खरपतवार से भरा हुआ था और हर कोने में अंधेरा पसरा था। पिताजी, दरवाजा अपने आप क्यों खुल गया? शायद हवा के दबाव से खुला होगा। डर मत। वे अंदर पहुंचे। हवेली के बड़े हॉल में टूटी फूटी कुर्सियां और जाले लगे झूमर लटके हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थीं। हे भगवान, ये जगह तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। चुप रहो, छोटू को और मत डराओ। बस ये रात निकालनी है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। बूढ़ी औरत सबसे आगे बढ़ी। वह हवेली के कोनों को ऐसे देख रही थी जैसे वह इस जगह को पहले से जानती हो। मम्मा, ये बूढ़ी दादी इतने ध्यान से इस हवेली को क्यों देख रही हैं? पता नहीं बेटा, पर मुझे भी उसमें कुछ अजीब लग रहा है, जैसे ये बूढ़ी औरत कोई बात छुपा रही हो। रात गहराती जा रही थी। चारों लोग हवेली के एक पुराने कमरे में बैठ गए। रामदीन ने बैग से लकड़ियां निकालकर आग जलाई ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी और गर्मी बनी रहे। जैसे ही टिमटिमाती लौ ने अंधेरा चीरकर दीवारों को छुआ, सामने एक धुंधली सी पेंटिंग उभर आई। उस पेंटिंग में जमींदार और उसका परिवार नजर आ रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पेंटिंग में बनी औरत का चेहरा हूबहू उसी बूढ़ी औरत से मिलता जुलता था जो अभी उनके साथ बैठी थी। अरे तुम कौन हो? हमें यहाँ से जाने दो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने कहा था ना, तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। दरअसल तूफान मुझे तुम्हारे पास लाया ताकि मैं तुम्हें इस हवेली में ले आऊं। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। कमरे की आग अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवारों से खुरच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य परछाई पास आ रही हो। रामदीन, ये सब क्या हो रहा है? ये औरत कौन है? हमें यहाँ से ले चलो। मैं भी नहीं जानता, पर ये औरत अब इंसान नहीं है, ये कोई और ही चीज है। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, हम यहाँ से भाग चलें। जैसे ही छोटू ने इतना बोला, तीनों लोग तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगे। तभी पीछे से वह आत्मा ठंडी, दिल दहला देने वाली हंसी हंसते हुए बोली, भागकर कहाँ जाओगे? ये हवेली छोड़कर जाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। भागो, जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन याद रखना, इस हवेली की दीवारें तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगी। उधर रामदीन, उसका बेटा और उसकी पत्नी घबराए हुए हवेली से बाहर निकल भागे।
बिना पीछे देखे वे जल्दी जल्दी अपनी बैलगाड़ी में जा बैठे और बैलों को दौड़ा दिया। पहियों की चरमराहट और बैलों की टापों की आवाज के बीच हवेली धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। जसोदा ने कांपते हुए गहरी सांस ली और राहत की तरह बोली, लगता है वह आत्मा अब बहुत पीछे छूट गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम किसी तरह वहां से निकल आए। हाँ, तुम सही कह रही हो। पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। ये तो भगवान का ही शुक्र है कि हम किसी तरह वहां से निकल पाए। दोनों एक दूसरे को हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहे थे, मगर छोटू अभी भी इतना डरा हुआ था कि एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। बाहर काले घने बादल आसमान पर छाए थे, मोटी मोटी बूंदें आसमान से गिर रही थीं और बैलगाड़ी कीचड़ में धंसते फिसलते हुए आगे बढ़ रही थी। रामदीन के मन में बस एक ही आस थी, कब चौधरी साहब का घर आएगा। उसी उम्मीद पर वह बैलगाड़ी हाँके जा रहा था। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह चौधरी साहब के घर पहुंचे। दरवाजे के पास पहुंचकर रामदीन कांपती आवाज में जोर से चिल्लाया, अरे चौधरी साहब, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए। आवाज सुनते ही चौधरी साहब और उनकी पत्नी दोनों उठ जाते हैं। तभी चौधरी साहब कहते हैं, अरे इतनी रात को कौन बाहर चिल्ला रहा होगा? पता नहीं, लेकिन हमें आधी रात को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ऊपर से बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? अगर कोई मुसीबत में है तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हमें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। चौधरी दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। बाहर उसका नौकर रामदीन खड़ा दिखाई देता है। चौधरी साहब हैरानी से कहता है, रामदीन, इतनी तेज बारिश और आधी रात के इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कोई मुसीबत है? और ये तुम्हारा बेटा तो ठंड से कांप रहा है। जाओ बेटा, घर के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। छोटू और जसोदा चौधरी साहब के घर के अंदर चले जाते हैं। चौधरी साहब, तेज बारिश के कारण हमारा घर गिर गया है। इसी वजह से मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अरे मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं भी तो इसी छोटे से घर में रहता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। चौधरी साहब, वो कौन सा रास्ता है? इस जंगल के बीच में एक हवेली है जो हमारे पूर्वजों की है। तुम चाहो तो वहां जाकर रह सकते हो। अरे हम तो अभी अभी उस हवेली से होकर आ रहे हैं, लेकिन अब हम कभी भी वहां नहीं जाएंगे। चाहे ठंड में कांपते कांपते मर ही क्यों न जाएं, पर उस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। अरे रामदीन, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। हम यहाँ आ ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक औरत मिली। उसने हमें बहला फुसलाकर हवेली तक ले गई, लेकिन वो औरत इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी। किसी तरह जान बचाकर हम वहां से निकल पाए और यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसी बकवास बातें सुन सुनकर गांव वालों ने मुझे हवेली पर कभी नहीं जाने दिया। मैं बड़ा हो गया, पर फिर भी कभी हवेली के अंदर नहीं गया, क्योंकि लोग आए और कहा यह है वो है वगैरह। पिताजी ने भी मुझे बचपन में इसी छोटे से घर में रख दिया था। अब वे नहीं रहे, पर हवेली तो हमारी है। और मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों मना करते थे। शायद गांव वालों ने ही उन्हें डरा कर रोका था, पर अब जो होना है वही होगा। आज मैं हवेली जाऊंगा और वहीं रहूंगा। यदि वहां कोई आत्मा है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब और इस छोटे से घर में पड़े रहने का सवाल ही नहीं। चौधरी साहब, आप समझ ही नहीं रहे। इतनी बड़ी हवेली कोई बेवजह छोड़कर नहीं जाता। वहां कुछ गड़बड़ जरूर रही होगी, जिस वजह से आपके पूर्वजों ने उसे त्याग दिया। मैं अभी अभी वहां से आया हूं। हवेली सुरक्षित नहीं है, हमें वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तुम जो कुछ भी कहो, आज मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं हवेली जाकर वहीं ठहरूंगा। जाओ और गांव के तांत्रिक शंभूलाल को बुलाकर ला दो। आज जो कुछ भी होगा, शंभूलाल के साथ मिलकर उसका सामना करवा दूंगा। चौधरी किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। उसने रामदीन को सख्त आदेश दिया कि तांत्रिक को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में रामदीन शंभूलाल तांत्रिक को लेकर आ गया। तीनों बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के सुनसान रास्ते पर चढ़ने लगी। चौधरी बेहद गुस्से में था। उसकी जिद थी कि वह हवेली को हर हाल में वापस पाएगा। दूसरी ओर रामदीन बैलगाड़ी चला रहा था। ठंडी हवाओं के झोंके और बारिश की गड़गड़ाहट वातावरण को और भयानक बना रहे थे। रामदीन के मन में गहरा डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, पर चौधरी की बात टालना उसके लिए असंभव था। मजबूरी में वह भी साथ चला आ रहा था। धीरे धीरे वे हवेली के विशाल लोहे के गेट के पास पहुंच गए। रामदीन ने गहरी सांस ली और घबराते हुए बुदबुदाया, चौधरी साहब, हाथ जोड़कर कहता हूँ, अभी भी समय है, चलिए लौट चलते हैं।
हवेली के अंदर जाना ठीक नहीं। अरे रामदीन, तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। डर मत, अंदर चलो और देखो मैं उस भूतनी को कैसे सबक सिखाता हूँ। तांत्रिक के इतना कहते ही तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे भीतर पहुंचते हैं, चौधरी गुस्से से चिल्लाकर कहता है, कहाँ है रे? सामने आ, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। इतने सालों से तूने मेरी हवेली पर कब्जा कर रखा है। चौधरी के इतना कहते ही अचानक काला धुआं उड़ने लगा और उसके बीचों बीच वह आत्मा प्रकट हो गई। अच्छा, तो इतने सालों के बाद तू आज मेरे हाथों ही मरने आया है? मैं मरने नहीं आया, मैं तुझे इस हवेली से बाहर निकालने आया हूँ। सीधा यहाँ से निकल जा तो ठीक है, वरना मैं तांत्रिक से कह दूंगा और तुझे भस्म करा दूंगा। और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम इतने सालों से मेरी हवेली पर कब्जा कर रखा है? हाँ, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तेरे पूर्वजों ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया था। वर्षों पहले मेरे पिताजी ने तुम्हारे दादाजी से कर्ज लिया था, जो बढ़ता ही गया। हमारे पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे, हम गरीब थे। कर्ज चुकाने के लिए मैं उस हवेली में नौकरानी की तरह काम करती थी, और वहाँ तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे परिवार के लोग मुझे ठीक से खाना तक नहीं देते थे। दिन भर कठोर काम कराते, सिर्फ इसलिए कि हम गरीब थे और कर्ज चुका नहीं पाए थे। एक दिन मैं कपड़े सुखाने छत पर गई, पैर फिसला और मैं नीचे गिरकर मर गई। मेरी मौत के बाद भी तेरे दादाजी ने कर्ज वसूल करने के लिए मेरे बूढ़े माता पिता को कर्ज में जकड़ कर रख दिया। बुढ़ापे में भी उन्हें काम करवाया, जब तक वे मर नहीं गए। क्या तेरे दादाजी को सिर्फ पैसे याद रहे? मेरी मौत का हिसाब किसने दिया? तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। तेरे दादाजी तो जा चुके, पर जब तेरे पिता को यह सब पता चला तो उसने तुम्हें लेकर गांव चले जाने का रास्ता चुना, और आज मेरा बदला पूरा होगा। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ आज। इतना कहते ही आत्मा चौधरी साहब की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी तांत्रिक शंभू लाल ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने जमीन पर एक बोतल रखी और वह आत्मा उसमें खिंचकर समा गई। आत्मा के बोतल में बंद होते ही वातावरण कुछ शांत हो गया, परंतु आत्मा की कहानी सुनकर चौधरी साहब बहुत व्यथित हो उठे। उन्होंने शंभू लाल तांत्रिक से कहा, शंभू लाल, इसे जाने दो, मुझे अब इस हवेली की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसे मुक्त कर दो। अरे चौधरी साहब, आप समझ नहीं रहे। यह आत्मा आपके वंशजों मतलब पूरे खानदान को चैन से जीने नहीं देगी। जब तक इसकी पीड़ा शांत नहीं होगी तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप कोई शुभ हवन करवाएं ताकि इसकी मुक्ति हो जाए और यह आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो सके। उसकी करुण कहानी सुनाने के बाद रामदीन और चौधरी साहब की आंखों में आंसू छलक उठे। चौधरी साहब ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है शंभूलाल, इसकी मुक्ति के लिए चाहे मुझे कितना भी बड़ा हवन क्यों ना करवाना पड़े, मैं करवाऊंगा और इसे मुक्ति दिलाऊंगा। कुछ दिनों बाद चौधरी वैसा ही करता है और वह रामदीन को भी एक कमरा दे देता है। फिर दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।